बीजेपी के कैंडिडेट डॉक्टर अशोक तंवर जी की पिछली बार वो जिस पार्टी से लाखों वोटों से हारे थे, जिनकी बुराई करते थे, उनकी फ़ोटोज़ अभी भी वायरल हो रही हैं, मोदी हटाओ देश बचाओ। तो वो 2 महीने में ऐसा क्या हो गया कि मोदी एक ही दम बढ़िया हो गया। पहले मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा पलटू राम तो अशोक तंवर जी रहे होंगे। 7 पार्टियां तो अब तक बदल चुके हैं, नैतिकता तो कहीं है ही नहीं। एक राजनीति में आदमी जुड़ता है विचारधारा के साथ, एक विचारधारा हो, चलो 20-30 साल रह लिए, दूसरी विचारधारा से जुड़ गए, साथ साथ विचारधारा तो कोई नहीं बदलता। वो विचारधारा नहीं बदल रहे, वो कह रहे हैं मैं पार्टियां देख के आ रहा हूँ, उन्होंने नहीं देखना। वो अपना पर्सनल जो एजेंडा है उसको क्लियर करना चाहते हैं कि मैं एमपी बन जाऊँ, जैसे मर्जी बनूँ। पर उनको सिरसा की जनता ने एक बार बना के देख लिया। अब वो कभी तो ममता बनर्जी की जय करने लग जाते हैं, कभी आम आदमी पार्टी की। 10 दिन पहले आम आदमी पार्टी इतनी अच्छी थी, अब ये 2-3 महीने पहले बीजेपी ज्वाइन करके वो भी ख़राब होगी। जो सबसे ये खुद बताते हैं ईमानदार है, वो भ्रष्टाचारी हो गए जिसको ये बताते हैं। तो इनका भी कोई कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है कि बीजेपी के नाम से वोट ले लें। पर इस बार जनता बिल्कुल त्रस्त है। हमारी कांग्रेस की लीडर हैं, सिरसा से प्रत्याशी हैं श्री कुमारी शैलजा जी, वो अब कह रही हैं मेरा परिवार है सिरसा, मैं सिरसा की हूँ। तो पिछले 24 साल कहाँ थी? जिसका परिवार होता है सन्नी सिंह जी, आपका मेरा परिवार है, रिश्तेदारी है, जिसको आप परिवार बोलते हैं, उनके सुख दुख में तो शामिल होते हैं। आप पिछले 24 साल में रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, दिखा दीजिए मेरे को, कहीं पे कोई कह दे भी शैलजा जी हमारे दुख में सुख में आई थी। और जो ये रैली निकाल रहे हैं गोपाल कांडा जी, गोविंद कांडा जी, इनको जनता भली भांति जानती है, सिरसा की जनता। इस बार कहा जा रहा है अभी इनकी सपोर्ट से ही अगर तो अशोक तंवर जीतेगा तो इनकी सपोर्ट से ही जीतेगा। मेरे लिए मैं तो आपको ये कहना चाहूँगा, कांटा ये निकालेंगे, निकल तो चुका है अशोक तंवर का। आखिरी कील ये ही ठोकेंगे, बिरांद मिट्टी चलो यहीं से, आखिरी कील ये ही ठोकेंगे। आप सिरसा की जो भोली वाली जनता है उसको क्या कहना चाहेंगे? सिरसा की पहली बात तो भाई साहब भोली भाली जनता नहीं है, बहुत समझदार है। इन्होंने पहली बात तो सिरसा की जनता जिसको भी जिताती है, बम्पर जिताती है, वहम नहीं रखने देती है, वहम बड़ी जल्दी निकालती है सिरसा की जनता। हाँ, जो अशोक तंवर के बीजेपी के वहम है वो सिरसा की जनता ही निकालना स्टार्ट करेगी। और यहीं से पूरे हरियाणा में मैसेज जा रहा है भी बीजेपी तो कहीं। पिछली बार 3 लाख वोटों से आ रहे थे, इस बार क्या हो गया? पिछली बार ये कितने से आ रहे थे अशोक तंवर जी? पिछली बार ये कांग्रेस में रह के आ रहे थे। अगले अपनी इस बार ये अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देंगे, 4 लाख से हार के अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे। ये कह रहे हैं मैं रिकॉर्ड तोड़ूंगा, तो ये अपने हार का ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे भी मैं ज़्यादा से हार गया। मैं तो हर जगह कहता हूँ बीजेपी वाले साथियों को, कहीं भी डिबेट में जाते हैं वो शोर मचाते हैं, तो उनको हम कहता हूँ मैं 4 तक आप शोर मचा लो, लड्डू मत बनवा लेना, आपके धरे रह जाएंगे, आपके लड्डू काम नहीं आएंगे किसी के। अब मैं दुकानदार भाइयों से भी कहता हूँ ये कोई ऑर्डर दें तो इनके पैसे पहले ले लेना, इनके लड्डू कोई लेके नहीं जाएगा बीजेपी वालों के, यहीं धरे रह जाएंगे इनके। और जिस पार्टी में गए हैं उनका तो रिकॉर्ड ही रहे कांटा निकालने का, अंदर लेके निकालते हैं वो। और जो सबसे ज़्यादा प्यार देते हैं वो उनको पचा नहीं भाई। देसी घी हर किसी को नहीं पचता, मैं अब शब्द नहीं यूज़ करना चाहता, देसी घी नहीं पचता किसी को। दर बदर की ठोकरें खानी है वो खाते रहेंगे आराम से जहाँ भी जाएंगे। उनकी ये सीट बीजेपी हार चुकी है, उन्होंने हार मान ली है। उसी हार का ही प्रतीक है कि वो कभी योगी आदित्यनाथ को, कभी किसी को दिन ब दिन बुलाते जा रहे हैं, हर दिन नए किसी अपने नेता को बुला रहे हैं, ताकि कहीं ना कहीं वो जो उनका हार का डिफरेंस है ना उसको कवर अप कर लें। जीतने का तो उनका चांस ही नहीं है, वो अपने हार का जो डिफरेंस है उसको कवर अप करना चाहते हैं। और जहाँ तक काम की बात है, अभी हिसार रोड है अपनी, उस पर एक साइड पैचिंग कर दी, लेयर बिछा दी रातों रात। तो ये कार्य अगर पहले किए होते तो इनको रातों रात करने की जरूरत ही नहीं थी। इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद तो करने की जरूरत ही नहीं थी बीच में, इनको ये पहले ही कर लेते अगर करे होते तो। सभी से अनुरोध करूंगा 25 मई तारीख नोट कीजिए आप, और सभी का हक बनता है वोट करना, क्योंकि वोट एक ऐसा हथियार है जिससे आप किसी भी सरकार को बना सकते हैं, किसी सरकार को गिरा सकते हैं। तो अपने वोट का अच्छा उपयोग करें। नोटा बटन दबाने से बढ़िया किसी एक को वोट देकर उसकी साझेदारी जो लोकसभा में जरूर दर्ज करवाएं। आज बीजेपी को ऐसा क्या लगा जो अपने स्टार प्रचारक आदित्यनाथ योगी जी को सिरसा में लाना पड़ा। और आप सिरसावासी सभी को बता दूं, जो लोग सिरसा लोकसभा से वीडियो देख रहे हैं उनको बता दूं, सिरसा में जो नेशनल हाईवे 9 है आज उसको रातों रात चमका दिया गया है। इतनी टूट फूट थी, इतने खड्डे थे वहाँ पे, गहरे गड्ढे थे, इतने एक्सीडेंट रोजाना होते थे, परंतु आज उनके आने से शहर का इतना बड़ा विकास हो रहा है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी नेताओं से, हर महीने या 15 दिन बाद कोई ना कोई नेता ऐसा भेजते रहें जिससे शहर का विकास जो निरंतर होता रहे। वो कहते हैं ना भी हर एक को देसी घी नहीं पचता। इन पहली बात तो देवेंद्र बबली है ना, हमारे दुष्यंत जी की छोड़ो, हमारे पार्टी के आखिरी पंक्ति के कार्यकर्ता की नफरत भी डिजर्व नहीं करता। उसको तो इतना प्यार सम्मान पार्टी ने दिया, जिस कांग्रेस से वो
तंग होके धक्के खा के आए थे, आज उसी में वापस चले गए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इनको कार्य ही करना है। बुढ़ापा सम्मान योजना ताऊ देवीलाल जी ने चलाई थी, ये दुष्यंत चौटाला जी थे सरकार में जो उसको 3000 करा पाए। कई मेरे बीजेपी के साथी कहते हैं कि हम साथ में तो करा पाए, बीजेपी की सरकार थी। अगर बीजेपी की सरकार थी तो नियरेस्ट अगर कहीं है, उनके 18 से 19 या शायद इतने राज्यों में सरकार है। मध्य प्रदेश हरियाणा के बाद सेकंड नियरेस्ट है, 1500 रुपये पेंशन है, 15 सालों से वहाँ उनकी सरकार है, ये 4th टर्म है उनका। वहाँ करवा लेते, अकेली सरकार है, वहाँ तो कोई दुष्यंत भी नहीं था काम में, ये कहते हैं अड़चन अड़ाने वाला, वहाँ करवा लेते। कांग्रेस की है, आम आदमी पार्टी की है, कहीं 1000 है, कहीं 1200 है। नियरेस्ट सिर्फ वो है तो वो है, इनकी काम करने की मंशा नहीं है। जो हरियाणा में कार्य कराए ये बढ़ाई है। ये दुष्यंत चौटाला जी ने बिल्कुल डंके की चोट पे, वो जैसे देसी भाषा में कहते हैं ना, डांग के पैरे पे करवाई है, वरना ये और कहीं कर देते। अकेली सरकार तो इनकी बहुत जगह थी। और सबसे बड़ी बात जो ये इन्होंने, एक तो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज का मोहताज बना के छोड़ दिया। ठीक है, हर पार्टी अपने मैनिफेस्टो में रखती है कि एक गाइडलाइंस होती है, एक क्राइटेरिया होता है भी इससे नीचे वाले जो आर्थिक तौर से कमज़ोर हैं, जो नहीं कमा पाते, उनके लिए अनाज दिया जाना चाहिए। उसके पक्ष में मैं भी हूँ, हमारी पार्टी भी है, उनको दिया जाना चाहिए। पर ये कहते थे आय दुगनी करेंगे, 125 करोड़ में से 80 करोड़ को तो इन्होंने 5 किलो अनाज का मोहताज बना दिया, तो ऊपर कहाँ लेके गए? तो देश को गर्त में लेके जा रहे हैं नीचे। जब 80 करोड़ लोग आपसे 5 किलो अनाज मांगते रहेंगे, आप लाइनों में खड़ा कर रहे हो, तो देश ने विकास कहाँ किया? विकास तो वो होता है भी 80 करोड़ लोगों को पहले अनाज मिलता था, अब सिर्फ 5 करोड़ लोग ले रहे हैं। 75 करोड़ उस गर्त से बाहर निकल चुके हैं, आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत हो चुकी है सरकार की नीतियों की वजह से। पर सरकार की नीति में खोट है, इनका बस चले तो ये आपको मेरे को सारे देश को 5 किलो अनाज पे लगा दें हाथ में लेके, बस ईडी CBI का डर दिखाओ, नेताओं को ले आओ और उनको, और ये नेताओं की भी मोरालिटी भी कई सवाल खड़े करते हैं। कोई नेता है, अशोक तंवर जी हैं, गाड़ियाँ निकालते थे 4 दिन में ये जाके वहाँ, और नवीन जिंदल जी हैं, और बहुत नेता हैं। आप किस किस का नाम ले, वही थोड़े हैं। पंजाब में रवनीत सिंह बिट्टू जी हैं, और भी 2-4 गए हैं। एकदम ही कैसे उनको अच्छा लगा मोदी देश का विकास कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, मोदी जी ये कर देंगे। तो 10 साल से कर लेते, करना तो था। वो कह रहे हैं अभी आगे आने वाले साल में मैं ये करूँगा, तो पीछे 10 साल आपकी तो थी, अब आप कह रहे हो। और उनके हाथों से ये निकल चुकी है सरकार, तभी वो अगर मगर पे आ गए हैं भी। अगर उनकी आ गई तो उनके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबकी आवाज़ सन्नी सिंह। आज आपको मिलवाएंगे एक ऐसे युवा नेता जो युवा प्रवक्ता हैं JJP में, नितिन टांडी जी। तो आज जानते हैं इनसे जो सिरसा लोकसभा में किस तरह का रुझान चल रहा है, किस तरह का जो सिनेरियो चल रहा है, लोगों के मनों में क्या क्या बातें चल रही हैं, आज ये सब इनसे साझी करेंगे। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सन्नी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप टाइम निकाल के, और आपके सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपका साथ दे रहे हो। आप इतनी जागरूकता फैला रहे हैं लोगों के अंदर वोट करने के लिए, उसका मैं आपके तहे दिल से पूरी पार्टी की तरफ से धन्यवाद करना चाहूँगा। तो सभी से अनुरोध करूँगा 25 मई तारीख नोट कीजिए आप, और सभी का हक बनता है वोट करना, क्योंकि वोट एक ऐसा हथियार है जिससे आप किसी भी सरकार को बना सकते हैं, किसी सरकार को गिरा सकते हैं। तो अपने वोट का अच्छा उपयोग करें। नोटा बटन दबाने से बढ़िया किसी एक को वोट देकर उसकी साझेदारी जो लोकसभा में जरूर दर्ज करवाएं। सर, और क्या कहना चाहिए जनता को? मैं जनता को सबसे पहले तो जो सिरसा लोकसभा के अंदर हमारे उम्मीदवार हैं, मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। उसके बारे में जनता को सिरसा की जागरूक करना चाहूँगा। सबसे पहले तो हमारे उम्मीदवार हैं JJP के रमेश खटक जी, जो कि पूर्व में 3 बार विधायक रह चुके हैं बड़ौदा हल्का से, सोनीपत जिला से। 1991 से लेकर 2005 तक वो 3 बार लगातार विधायक रह चुके हैं। और ये तो सभी जानते हैं, आप भी जानते हो कि 3 बार विधायक वो ही रहता है जिसमें कुछ कार्यशैली, कार्य करने का कुछ अच्छापन हो, जो लोगों को कार्य करता हो, लोगों को पसंद आता हो। पहली बार मान लो पार्टी ने टिकट दी, पार्टी की हवा हो, लीडर्स की हवा हो, जीत जाएगा बंदा। फिर दूसरी बार लगातार जीतना, फिर तीसरी बार जीतना। तो उसी को देखते हुए, इनके सरल स्वभाव को देखते हुए, एक उनका जो एक्सपीरियंस है लोगों के बीच रहने का, कार्य करने का, विधानसभा में लगातार 15 साल रहने का, उसको देखते हुए, और उनका सिरसा में खास जुड़ाव रहा है, क्योंकि हमेशा ही जब भी, क्योंकि वो आते हैं धानक समाज से, मैं आपको बताना चाहूँगा रमेश खटक जी। तो जब भी पार्टी ने, चाहे पहले 1991 में, 95 में, 2000 में, जब भी धानक समाज का सम्मेलन किया, और 1995 में पार्टी ने उस समय सिरसा में धानक समाज का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन किया था, और उसके संयोजक थे श्री रमेश खटक जी। वो आज तक का धानक समाज का सबसे बड़ा सम्मेलन रहा है इतिहास में। तो हमें पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने सोच के जो लोगों का काम करे, उनके बीच में रह के अच्छे से उनको समझे, उनके बीच में रहे, धरातल पर रहे, ऐसे आदमी को टिकट दी है, ना कि उनको दी है भी यहाँ आओ जीत जाओ,
फिर 24-24 साल मुंह ना दिखाओ, फिर आके बताओ कि हमारा परिवार है। हमारी कांग्रेस की लीडर हैं, सिरसा से प्रत्याशी हैं श्री कुमारी शैलजा जी, वो अब कह रही हैं मेरा परिवार है सिरसा, मैं सिरसा की हूँ। तो पिछले 24 साल कहाँ थी? जिसका परिवार होता है सन्नी सिंह जी, आपका मेरा परिवार है, रिश्तेदारी है, जिसको आप परिवार बोलते हैं, उनके सुख दुख में तो शामिल होते हैं। आप पिछले 24 साल में रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, दिखा दीजिए मेरे को, कहीं पे कोई कह दे भी शैलजा जी हमारे दुख में सुख में आई थी। वो तो एक चुनाव में आ गए, बरसाती जैसे बरसात आती है ना सीज़न में, मानसून में, वो तो वैसे हैं, चुनाव में आ गए लोगों को बहला फुसला के वोट लेने के लिए। पर सिरसा की जनता इतनी जागरूक है, सिरसा की जनता ने हमेशा इतिहास रचा है, तो उनका वो कोई खाना नहीं है। जनता सिरसा की नहीं बहलेगी, ना ही फुसलेगी कि हम आ गए। उनको तो पहले वो हिसाब देना पड़ेगा कि वो 24 साल कहाँ थी। और दूसरी बात, उनकी सबसे बड़ी जो गुटबाजी है, उनको वही ले बैठेगी। उनके पोस्टर्स में कहीं उनके प्रदेश अध्यक्ष की फ़ोटो नहीं है, कहीं हुड्डा जी नहीं आ रहे, उनकी गुटबाजी उनको ले बैठेगी। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है उनके लिए, उनका संगठन नहीं है। राजनीति में पार्टी कामयाब होती है संगठन से, अगर संगठन होगा तो लड़ेंगे। उनको ये नहीं खुद पता कहाँ जाना है, क्या करना है। वो तो एक आ गए, बस ठीक है परिवार परिवार बोल के वोट ले लेंगे, पर सिरसा की जनता उनको नहीं देगी। और जहाँ तक बात करें बीजेपी के कैंडिडेट डॉक्टर अशोक तंवर जी की, पिछली बार वो जिस पार्टी से लाखों वोटों से हारे थे, जिनकी बुराई करते थे, उनकी फ़ोटोज़ अभी भी वायरल हो रही हैं, मोदी हटाओ देश बचाओ। तो वो 2 महीने में ऐसा क्या हो गया कि मोदी एक ही दम बढ़िया हो गया। पहले मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा पलटू राम तो अशोक तंवर जी रहे होंगे। 7 पार्टियां तो अब तक बदल चुके हैं, नैतिकता तो कहीं है ही नहीं। एक राजनीति में आदमी जुड़ता है विचारधारा के साथ, एक विचारधारा हो, चलो 20-30 साल रह लिए, दूसरी विचारधारा से जुड़ गए, साथ साथ विचारधारा तो कोई नहीं बदलता। वो विचारधारा नहीं बदल रहे, वो कह रहे हैं मैं पार्टियां देख के आ रहा हूँ, उन्होंने नहीं देखना। वो अपना पर्सनल जो एजेंडा है उसको क्लियर करना चाहते हैं कि मैं एमपी बन जाऊँ, जैसे मर्जी बनूँ। पर उनको सिरसा की जनता ने एक बार बना के देख लिया। अब वो कभी तो ममता बनर्जी की जय करने लग जाते हैं, कभी आम आदमी पार्टी की। 10 दिन पहले आम आदमी पार्टी इतनी अच्छी थी, अब ये 2-3 महीने पहले बीजेपी ज्वाइन करके वो भी ख़राब होगी। जो सबसे ये खुद बताते हैं ईमानदार है, वो भ्रष्टाचारी हो गए जिसको ये बताते हैं। तो इनका भी कोई कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है कि बीजेपी के नाम से वोट ले लें। पर इस बार जनता बिल्कुल त्रस्त है। तो ऐसा क्या है जो बीजेपी कह रही है अभी 10 सीटों में हरियाणा की, वहाँ पे 10 सीटों पे बीजेपी विजयी होगी, परंतु जो वहाँ के 10 में से लगभग 6 से 7 कैंडिडेट जो कांग्रेस के हैं, उसमें उनका आपका कहना है क्या कहना है? वही तो है ना, ये बीजेपी तो है ही नहीं, ये तो कांग्रेस है। न्यू कांग्रेस बन चुकी है, सारे उम्मीदवार तो कांग्रेस के उधार पे लाए हुए हैं इन्होंने उठा के। ये कहते हैं मंथन करके टिकट देते हैं। चौधरी रणजीत सिंह को ज्वाइन करवाते ही 10 मिनट में टिकट दे दी, अशोक तंवर को 3 महीने में टिकट दे दी। तो मंथन है कहाँ? आते ही तो ये टिकट दे देते हैं ज्वाइन करवा के। नारा पहले ऐसे कहा था जो पुराने कार्यकर्ता उनको प्राथमिकता दी जाएगी बीजेपी में, परंतु ऐसी प्राथमिकता कहीं दिख नहीं रही है। उनका प्राथमिकता का एजेंडा ही नहीं है। उनका एजेंडा है भी हमारे पास कौन आए, कौन से दरवाजे से आ रहा है, अंडर द टेबल अबव द टेबल, उन्होंने तो उसको देनी है। उनको ये मतलब नहीं है। नवीन जिंदल जो सबसे बड़ा मोदी जी के हिसाब से भ्रष्टाचारी था, जिसने कोयला खाया था देश का सारा, वो आज साफ़ हो गया, पाक साफ़ हो गया 15 मिनट में। दिल्ली में आप ज्वाइन करवाते हो, 16वें मिनट में आप उसको टिकट डिक्लेयर कर देते हो, आज वो पाक साफ़ हो गया। इनका वो कोई एजेंडा नहीं है, इनकी तो वॉशिंग मशीन है, कोई जाओ धुप के साफ़ हो जाओ। कितने ऐसे 25-30 होंगे। अजीत पवार जी हैं, उनकी वाइफ है, और बहुत है। अभी लेटेस्ट ये प्रज्वल रेवन्ना है, जो देश का सबसे बड़ा सीडी कांड है। ये कहते हैं महिलाओं का सम्मान करो, सबसे ज़्यादा महिला सम्मान की धज्जियाँ किसी ने उड़ाई थी, उस प्रज्वल रेवन्ना ने उड़ाई है, जिनकी लगभग 3000 सीढ़ियाँ वायरल हुई हैं। उसका तो ये प्रचार कर रहे हैं, उनको तो ये बचा रहे हैं। इनके मोरालिटी नैतिकता कहीं नहीं है। इनका तो ये है जैसे भी करके सत्ता बनाए बस, चाहे उसमें कोई भ्रष्टाचारी आए, बलात्कारी ले, ये किसी को भी ले लें, इनको वो मतलब नहीं है कौन आ रहा है कौन नहीं। इनको मुद्दा है सरकार बनाने से। और दूसरी बात, मैं आपके माध्यम से ही बीजेपी वालों से एक सवाल पूछना चाहूँगा। हिंदी भाषा की डिक्शनरी के अंदर 1,83,000 शब्द हैं, इनके पास 2-3 शब्द ही हैं, राम मंदिर, मुसलमान, हिंदू, यही हैं। बेरोजगारी पे, विकास पे, उस पर तो कभी बात ही नहीं करते, क्योंकि वो इन्होंने कभी किए ही ना, उसके नाम पे तो कभी वोट मांगे ही नहीं। और ये कहते हैं राम मंदिर, राम हम लाए, ये कहते हैं राम मंदिर कोई दूसरा आएगा तो तोड़ देगा। आज तक किसी ने तोड़े क्या? कौन तोड़ेगा? और राम जो हैं उनको ये छोटा करना चाहते हैं। मोदी जी राम को लाए, राम जी को लाने वाला कोई है क्या? आज तक कोई नहीं हुआ लाने वाला, वो सबको लाने वाले हैं। राम के बिना तो ये दुनिया ही अधूरी थी, और ये कहते हैं हम राम को ले आए। इनका कुछ नहीं है, बस धार्मिक बंटवारा करके, जात पात पे करके लोगों को लड़वा कर ये वोट लेना चाहते हैं। पर ये अब ये जनता 10 साल के अंदर सीख चुकी है। और दूसरी बात, आपने पिछले 20 दिन में कहीं से सुना इनका 400 पार का नारा? कहीं दिखा आपको? जो ये कहते थे 400 पार करेंगे,
कहीं सुन रहे हो आप इसको? अब ये सिर्फ हिंदू मुसलमान और राम मंदिर पे आ गए हैं, बांटने पे आ गए, बांट के कैसे वोट ले। पर जनता समझ चुकी है, इनको बिल्कुल नकार चुकी है। और जनता हमारे नेता आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी, उनके द्वारा 4.5 साल से सरकार में किए गए कामों पे मोहर लगाकर हमारे संसद ज़्यादा से ज़्यादा सांसद जिताकर दिल्ली में संसद में भेजने का काम करेगी, इन सबको नकारेगी। क्योंकि जो क्षेत्रीय पार्टी है वो ही क्षेत्र का मुद्दा उठाएगी। आपने इनके हर जगह, मैं भी डिबेट में जाता हूँ, सबके इनके प्रवक्ताओं के बयान सुनते हैं बीजेपी कांग्रेस कि हमारे नेशनल मुद्दे हैं, हमारे नेशनल मुद्दे हैं। तो जो एक एमपी बनेगा, एमपी अब देश का एक ही एमपी तो नहीं बना रहे, नेशनल है जो, वो तो प्रधानमंत्री जो भी बनेंगे वो देखेंगे ना देश को। तो देश का विकास तो उन्होंने करना है। जो सांसद बनाएंगे वो हम किस लिए बनाएंगे? कि हमारे क्षेत्र की आवाज़ को उठाए, हमारे क्षेत्र का विकास करें। तो क्षेत्र की आवाज़ क्षेत्रीय पार्टी का जो उम्मीदवार है वही उठा सकता है। क्षेत्रीय पार्टी भली भांति जानती है, जो यहाँ लोकल रहेगा वही जानता है। अब आप यहाँ किसी भी बीजेपी के बड़े से बड़े लीडर को बिठा लीजिए, कांग्रेस के बिठा लीजिए, राहुल गांधी हैं, अमित शाह जी हैं और दुष्यंत चौटाला जी हो, तो जो क्षेत्र का मुद्दा है हरियाणा का, वो दुष्यंत चौटाला जी बेहतरी से बता पाएंगे, उसको कर पाएंगे, ना कि वो दोनों अदरवाइज कोई पार्टी नेशनल कर देगी। उनको तो बस सरकार लाने से मतलब है, उनको लोगों का विकास करने से मतलब नहीं है। और जो पार्टी कांग्रेस कहती थी आम आदमी सबसे खराब, आम आदमी कहती थी कांग्रेस सबसे खराब, वो आज मिल के लड़ रही हैं। अपना जो उनका टारगेट है, अभी हम सरकार में कैसे आए, हम बच जाएं, उन्होंने तो वो करना है, उनको जनता से कोई मतलब। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों अलायंस करके जो एक दूसरे को नकारती थी, आज इकट्ठी होकर लड़ रही हैं। और जो बीजेपी है, जो कांग्रेस को नकारती थी, आज कांग्रेस के ही ज़्यादा नेता बीजेपी में आके बीजेपी का इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब जनता को क्या दिखाना चाहते हैं? ये सब मिलके लोगों को पागल बनाना चाहते हैं। अब आप देख लीजिए, पंजाब में कांग्रेस आम आदमी पार्टी अलग लग रही है, एक दूसरे पे गाड़ियाँ निकाल रही हैं। हरियाणा में ये एक साथ लड़ रहे हैं, दिल्ली में ये एक साथ लड़ रहे हैं। और बीजेपी तो दो हथियार हैं उनके पास, दोनों हाथों में, एक ईडी एक सीबीआई। मुद्दा बीजेपी वाले जो जितने भी प्रवक्ता हैं सारे ये बात कहते हैं भी हरियाणा में ज़्यादा से ज़्यादा नशा मुक्ति केंद्र बना दिए गए हैं, हालांकि उनकी ज़रूरत नहीं पड़नी थी अगर नशा होता ही ना। तो इनका मेन इन टारगेट है भी हमने 10,000 बेड लगवा दी, 15,000 बेड लगवा दी, नशा मुक्ति केंद्र खुलवाए हैं। तो अगर नशा ही ना होता तो शायद इनकी जरूरत ही ना पड़ती। ये उसको बेड लगवा के जो ये प्रचार कर रहे हैं ना, पहली बात तो कहीं लगे नहीं, ऐसी जरूरत थी नहीं। अगर आप सामाजिक पहल करके, जैसे हमारे नेता आदरणीय दिग्विजय सिंह चौटाला जी ने की, आज तक की देश की सबसे बड़ी ग्रामीण टूर्नामेंट प्राइज़ मनी के मामले में और IPL के तर्ज पर कराई, अलग अलग ग्राउंड में पीछे ही करवाई थी, चौधरी देवीलाल ग्रामीण कोस्को क्रिकेट टूर्नामेंट वो करवाई थी। वैसे अगर खेल का आप आयोजन करवाओगे, उसी से लोगों को नशे से दूर रख पाएंगे। हमारे साथ उस टूर्नामेंट के माध्यम से लगभग 30 से 32 हज़ार युवा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े थे, जिनको हमने नशे से दूर रखने के लिए आह्वान किया और हम कुछ हद तक कामयाब भी हुए। और बहुत सी NGO जो हरियाणा में सिरसा में नशे के खिलाफ कार्य कर रही हैं, उनको सहयोग भी किया, उनका समर्थन किया और उनको प्रोत्साहन दिया कि आप इसमें आगे बढ़िए, हम हमारे साथ हैं, आपके साथ हैं। तो ये वो तो करना ही नहीं चाहते। इनको तो अगर नशा रोकना होता, CM इनका, गृह मंत्री इनका, रोक दो। रोकने में तो आज सब कहते हैं 5 मिनट लगते हैं, बहुत जगह रुका भी हुआ है, ये क्यों नहीं रोक पा रहे? रोकना इनको है ही नहीं। इन्होंने भी वो पहले नशा बेचो, बिकवाओ और उसके बाद नशा मुक्ति केंद्र खोल के उनके माध्यम से भ्रष्टाचार करो। इनको तो भ्रष्टाचार करने पैसे चाहिए, ये नहीं चाहिए कि युवाओं का सोच नहीं है इनको। अगर युवाओं की सोच किसी को थी, युवाओं की चिंता किसी को थी, तो वो दुष्यंत चौटाला को थी, जिन्होंने सबसे पहले 75% हरियाणा के युवाओं को प्राइवेट नौकरी में 50,000 तक की नौकरी में आरक्षण मिले। अगर 100 नौकरी कहीं निकलती है प्राइवेट सेक्टर में, तो 75 जो लड़के हैं, लड़के लड़कियां, छात्र छात्राएं हरियाणा के लगे। और इसका कानून भी बना के दुष्यंत जी ने सिद्ध किया, विधानसभा में कानून बना दिया, हाई कोर्ट में चैलेंज किया किसी ने, ये विपक्ष का काम होता है अनदर पार्टीज़ का, कि इसको चैलेंज करिए, ये अच्छा काम ना कर पाए। नहीं तो मॉरलिटी तो सभी पार्टीज़ की ये बनती थी कि उसका साथ दें, भी लेके आओ, उसमें हरियाणा के युवा का ही फायदा होगा। आप यहाँ 10 जने बैठे हैं तो अपने से 7 जने उसमें नौकरी लगते, अगर वो लागू हो जाता तो। अब तक वो हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट में जननायक जनता पार्टी ने, दुष्यंत जी ने मजबूत पैरवी की, हम जीत के आए। अब वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। मैं आपको इतना दावे के साथ कह सकता हूँ आपके कैमरे के सामने, मेरे नेता के विश्वास से, कि जब तक सरकार में थे पूरी वकीलों की फ़ौज खड़ी करके पूरा युवाओं के समर्थन में फैसला लाने के लिए पूरा जोर लगाया। और अब सरकार में नहीं है तो भी हम सरकार के भरोसे नहीं छोड़ रहे, अपनी जननायक जनता पार्टी की तरफ से युवाओं की वकीलों की फ़ौज खड़ी करके सुप्रीम कोर्ट में उस कानून को युवाओं के पक्ष में लाकर रहेंगे। और ये भी मैं आपको सिद्ध करता हूँ, 6 महीने में, 1 साल में, 1.5 साल में वो रिज़ल्ट आएगा। और जिस दिन 75% कानून रिज़ल्ट हरियाणा के युवाओं के फेवर में आ गया, उसके लागू होते ही 1 साल के अंदर अंदर आप देखोगे उसका बेनिफिट, एक भी युवा आपको बेरोजगार नहीं मिलेगा। और दूसरी बात,
हरियाणा में युवाओं के लिए और नौकरियों के लिए अगर कोई निवेश लेके आए तो वो दुष्यंत चौटाला जी लेके आए थे। ये आपने और किसी के मुंह से नहीं सुनी होगी, पहली बार। अगर करा होता किसी और ने, बीजेपी ने, हम साथ थे 4.5 साल, तो वो अब तक तो ढिंडोरा पीट देते। जो काम उन्होंने नहीं किया उसका भी पीट देते हैं, तो जो किया है उसका भी तो वो पीटेंगे ही। 68,722 करोड़ का निवेश दुष्यंत चौटाला जी के प्रयासों से, चाहे उनको हैदराबाद जाके कहीं और देश में विदेश में वो लेके आए, और उसके माध्यम से 68,722 करोड़ का निवेश आया। उसके माध्यम से 1,59,722 MSME और बड़े उद्योग लगे, जिनके अंदर 12,60,000 रोजगार के अवसर पैदा हुए, और 12,60,000 पूरे जो रोजगार के अवसर पैदा हुए थे उनमें युवा, छात्र छात्राएं, महिला पुरुष नौकरी मिली। वो 12,60,000 किसकी वजह से आए? दुष्यंत चौटाला की वजह से। मारुति का प्लांट आया, किसकी वजह से आया? अब सिरसा में मैं आपको बताना चाहूँगा, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में 3 करोड़ की लागत से स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर बनाया गया है, जो विदेशों की तर्ज पर है कि वहाँ पे स्टूडेंट्स आएँ, अलग अलग एक्टिविटीज़ सीखें विदेशों की तर्ज पे। वो हरियाणा की और किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में। वो अगर सोच किसी की थी, दुष्यंत चौटाला की थी। और दूसरी बात, 25 करोड़ की लागत से टीचिंग ब्लॉक बनाया यूनिवर्सिटी में, 10 करोड़ की लागत से डाटा सेंटर बनाया। वो किसकी सोच थी? दुष्यंत चौटाला जी की सोच थी। खरखोदा में मारुति का प्लांट लेके आए। और दूसरी बात, ये थोड़े दिनों में आप देखोगे यार, ये हिसार में अगर किसी ने एविएशन हब बनाने का कार्य किया तो वो दुष्यंत चौटाला जी ने किया। उसका कार्य 90% तक पूर्ण है। तो वहाँ के कहीं बता रहे हैं ये सिर्फ कागजी बातें हो रही हैं। जो कागजी बातें नहीं, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। जो कागजी कहते हैं आप उनको मेरी तरफ से, नितिन टांडी की तरफ से, जननायक जनता पार्टी की तरफ से चैलेंज कीजिए कि हमारे साथ चले, उनको मैं दिखा के लाऊंगा। 90% तक कार्य पूर्ण। और जो चैलेंज कर रहे हैं ना, वो आपको अगले 2-3 महीने में वहाँ से फ्लाइट लेते हुए मिलेंगे, उसमें बैठ के जाते हुए मिलेंगे आपको। हाँ, ऐसे नहीं है। ये तो उन्होंने विरोध करना है, वो करते रहेंगे। अब कांग्रेस का क्या काम है? अब कांग्रेस क्या कर रही है रोहतक में? तो पहली बात तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कांग्रेस के जो वो हैं, वो कांग्रेस को ख़त्म करना चाहते हैं बीजेपी के हाथों में खेलकर। उनके बेटे राज्यसभा सांसद हैं, उसमें कोई शक नहीं है। वो अब लोकसभा का जोर लगा रहे हैं। उन्होंने वो सेटिंग कर चुके हैं कि लोकसभा के माध्यम से वो राज्यसभा की सीट बीजेपी को देना चाहते हैं। लोकसभा की तो वो, अगर पहली बात तो खाना है नहीं कहीं, जनता सियाणी है, ऐसा कुछ नहीं फैसला करेगी, पर वो बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं। हर जगह कमजोर उम्मीदवार। आज बीजेपी को ऐसा क्या लगा जो अपने स्टार प्रचारक आदित्यनाथ योगी जी को सिरसा में लाना पड़ा? और आप सिरसा वासी सभी को बता दूं, जो लोग सिरसा लोकसभा से वीडियो देख रहे हैं उनको बता दूं, सिरसा में जो नेशनल हाईवे 9 है, आज उसको रातों रात चमका दिया गया है। इतनी टूट फूट थी, इतने खड्डे थे वहाँ पे, गहरे गड्ढे थे, इतने एक्सीडेंट रोजाना होते थे, परंतु आज उनके आने से शहर का इतना बड़ा विकास हो रहा है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी नेताओं से, हर महीने या 15 दिन बाद कोई ना कोई नेता ऐसा भेजते रहें जिससे शहर का विकास जो निरंतर होता रहे। ये पहली बात तो उनको पता लग चुका है, वरना तो इतने दिन नहीं आए। चल रहा है प्रचार, सभी नेता अपने अपना कर रहे हैं। उनकी ये सीट बीजेपी हार चुकी है, उन्होंने हार मान ली है। उसी हार का ही प्रतीक है कि वो कभी योगी आदित्यनाथ को, कभी किसी को दिन ब दिन बुलाते जा रहे हैं। हर दिन नए किसी अपने नेता को बुला रहे हैं, ताकि कहीं ना कहीं वो जो उनका हार का डिफरेंस है ना, उसको कवर अप कर लें। जीतने का तो उनका चांस ही नहीं है, वो अपने हार का जो डिफरेंस है उसको कवर अप करना चाहते हैं। और जहाँ तक काम की बात है, अभी हिसार रोड है अपनी, उस पर एक साइड पैचिंग कर दी, लेयर बिछा दी रातों रात। तो ये कार्य अगर पहले किए होते तो इनको रातों रात करने की जरूरत ही नहीं थी। इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद तो करने की जरूरत ही नहीं थी बीच में, इनको ये पहले ही कर लेते अगर करे होते तो। जो कार्य किए थे वो मैं आपको अब बता देता हूँ, दुष्यंत चौटाला जी ने किए थे। 1400 किलोमीटर सिरसा लोकसभा के अंदर सड़कों का पैच वर्क कराया था 900 करोड़ रुपए की लागत से। 150 किलोमीटर लिंक रोडों का कार्य करवाया था, कारपेटिंग, पैच वर्क 90 करोड़ की लागत से। कार्य तो वो किए गए थे, ना कि ये जो कर रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इनको कार्य ही करना है। बुढ़ापा सम्मान योजना ताऊ देवीलाल जी ने चलाई थी, ये दुष्यंत चौटाला जी थे सरकार में जो उसको 3,000 करा पाए। कई मेरे बीजेपी के साथ कहते हैं कि हम साथ में तो करा पाए, बीजेपी की सरकार थी। अगर बीजेपी की सरकार थी तो नियरेस्ट अगर कहीं है, उनके 18 से 19 या शायद इतने राज्यों में सरकार है। मध्य प्रदेश हरियाणा के बाद सेकंड नियरेस्ट है, 1,500 रुपये पेंशन है, 15 सालों से वहाँ उनकी सरकार है। ये 4th टर्म है उनका, वहाँ करवा लेते, अकेली सरकार है। वहाँ तो कोई दुष्यंत भी नहीं था काम में, ये कहते हैं अड़चन अड़ाने वाला, वहाँ करवा लेते। कांग्रेस की है, आम आदमी पार्टी की है, कहीं 1000 है, कहीं 1200 है। नियरेस्ट सिर्फ वो है तो वो है।
इनकी काम करने की मंशा नहीं है। जो हरियाणा में कार्य कराए ये बढ़ाई है। ये दुष्यंत चौटाला जी ने बिल्कुल डंके की चोट पे, वो जैसे देसी भाषा में कहते हैं ना, डांग के पैरे पे करवाई है, वरना ये और कहीं कर देते। अकेली सरकार तो इनकी बहुत जगह थी। और सबसे बड़ी बात जो ये इन्होंने एक तो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज का मोहताज बना के छोड़ दिया। ठीक है, हर पार्टी अपने मैनिफेस्टो में रखती है कि एक गाइडलाइंस होती है, एक क्राइटेरिया होता है भी इससे नीचे वाले जो आर्थिक तौर से कमज़ोर हैं, जो नहीं कमा पाते, उनके लिए अनाज दिया जाना चाहिए। उसके पक्ष में मैं भी हूँ, हमारी पार्टी भी है, उनको दिया जाना चाहिए। पर ये कहते थे आय दुगनी करेंगे। 125 करोड़ में से 80 करोड़ को तो इन्होंने 5 किलो अनाज का मोहताज बना दिया। तो ऊपर कहाँ लेके गए? तो देश को गर्त में लेके जा रहे हैं नीचे। जब 80 करोड़ लोग आपसे 5 किलो अनाज मांगते रहेंगे, आप लाइनों में खड़ा कर रहे हो, तो देश ने विकास कहाँ किया? विकास तो वो होता है भी 80 करोड़ लोगों को पहले अनाज मिलता था, अब सिर्फ 5 करोड़ लोग ले रहे हैं। 75 करोड़ उस गर्त से बाहर निकल चुके हैं। आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत हो चुकी है सरकार की नीतियों की वजह से। पर सरकार की नीति में खोट है। इनका बस चले तो ये आपको, मेरे को, सारे देश को 5 किलो अनाज पे लगा दें हाथ में लेके। बस ईडी सीबीआई का डर दिखाओ, नेताओं को ले आओ और उनको, और ये नेताओं की भी मोरालिटी भी कई सवाल खड़े करते हैं। कोई नेता है, अशोक तंवर जी हैं, गाड़ियाँ निकालते थे 4 दिन में ये जाके वहाँ, और नवीन जिंदल जी हैं, और बहुत नेता हैं। अब किस किस का नाम ले, वही थोड़े हैं। पंजाब में रवनीत सिंह बिट्टू जी हैं, और भी 2-4 गए हैं। एकदम ही कैसे उनको अच्छा लगा मोदी देश का विकास कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, मोदी जी ये कर देंगे। ये तो 10 साल से कर लेते, करना तो था। वो कह रहे हैं अभी आगे आने वाले साल में मैं ये करूँगा। तो पीछे 10 साल आपकी तो थी, अब आप कह रहे हो। और उनके हाथों से ये निकल चुकी है सरकार, तभी वो अगर मगर पे आ गए हैं भी। अगर उनकी आ गई तो उनके अच्छा लगा मोदी देश का विकास कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, मोदी जी ये कर देंगे। ये तो 10 साल से कर लेते, करना तो था। वो कह रहे हैं अभी आगे आने वाले साल में मैं ये करूँगा। तो पीछे 10 साल आपकी तो थी, अब आप कह रहे हो। और उनके हाथों से ये निकल चुकी है सरकार, तभी वो अगर मगर पे आ गए हैं भी। अगर उनकी आ गई तो उनके पास बात क्या है? मंगलसूत्र छीन लेंगे, भैंस ले जाएंगे, प्रॉपर्टी बांट देंगे। मुद्दों की बात तो उनके पास है ही नहीं। उनको पता है, क्योंकि उन्होंने विकास नहीं किया। विकास किया तो उस पर वोट मांगते। वो तो सिर्फ धर्म के नाम पे भड़काकर लोगों को पागल बनाकर वोट लेना चाहते हैं। पर हरियाणा की जनता की तरफ से मैं खुद आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मैं जगह जगह जाता हूँ, हरियाणा की जनता, उनका जो 10-0 का सपना है ना, भी 10 की 10 हम जीतेंगे, वो 0-10 पे आ जाएगा। पूर्ण साफ होंगे। अगर हुड्डा जी बीजेपी के हाथों में ना खेलते तो ये पूर्ण साफ अब तक हो चुका होता। करनाल में उन्होंने बिल्कुल डम्मी कैंडिडेट देके, जो वहाँ कभी गया ही नहीं, उसको टिकट देके भी बीजेपी जीत जाए, मेरा सोखा रह जाए, मेरे लड़के को कोई दिक्कत ना आ जाए। जब उनका लड़का, वो अब कह रहा है दीपेंद्र हुड्डा कि मैं लोकसभा में जाकर आपके कार्य करवाऊँगा। लोकसभा सांसद का टेन्योर 5 साल का होता है, राज्यसभा का 6 साल का है टेन्योर। तो अगर उनको करना ही है तो राज्यसभा के सांसद आप कर लो भाई, विकास से उसको करवा दो आप। ग्रांट तो उसमें भी है, सांसद तो उसमें भी हो आप। लोकसभा में जाके अलग करवा दोगे। उसका कुछ करवाया तो आप डिटेल दीजिए, मैंने इतना करवा लिया। मैं जहाँ तक आपको, मेरे को पूर्ण विश्वास है, जितना उनको बजट मिलता है ना, जितना टाइम उनको साल हो गया बने हुए, जो भी टर्म हो गया, उतने का जो उनको जो मिला होगा बजट, वो भी अब तक लैप्स हो चुका होगा। वो भी उन्होंने यूज़ नहीं किया होगा। वो बस लोगों को मूर्ख बनाना चाहते हैं। अभी हम आगे आके ये कर देंगे, करने वाले वो कुछ नहीं है। अंत में आप सिरसा की जो भोली वाली जनता है उसको क्या कहना चाहेंगे? सिरसा की पहली बात तो भाई साहब, भोली वाली जनता नहीं है, बहुत समझदार है। इन्होंने पहली बात तो सिरसा की जनता जिसको भी जिताती है, बम्पर जिताती है, वहम नहीं रखने देती है। वहम बड़ी जल्दी निकालती है सिरसा की जनता। हाँ, जो अशोक तंवर के बीजेपी के वहम है वो सिरसा की जनता ही निकालना स्टार्ट करेगी। और यहीं से पूरे हरियाणा में मैसेज जा रहा है भी बीजेपी तो कहीं, पिछली बार 3 लाख वोटों से आ रहे थे, इस बार क्या होगा? पिछली बार ये कितने से आ रहे थे? अशोक तंवर जी पिछली बार ये कांग्रेस में रह के आ रहे थे। अगले अपनी इस बार ये अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देंगे। 4 लाख से हार के अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे। ये कह रहे हैं मैं रिकॉर्ड तोड़ूंगा, तो ये अपने हार का ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे भी मैं ज़्यादा से हार गया। मैं तो हर जगह कहता हूँ, बीजेपी वाले साथियों को कहीं भी डिबेट में जाते हैं वो शोर मचाते हैं, तो उनको हम कहता हूँ मैं 4 तक आप शोर मचा लो, लड्डू मत बनवा लेना, आपके धरे रह जाएंगे, आपके लड्डू काम नहीं आएंगे किसी के। अब मैं दुकानदार भाइयों से भी कहता हूँ, ये कोई ऑर्डर दें तो इनके पैसे पहले ले लेना, इनके लड्डू कोई लेके नहीं जाएगा बीजेपी वालों के, यहीं धरे रह जाएंगे इनके। ये सिर्फ एक ड्रावा दिखाकर, कल इन्होंने रैली निकाली, मैं खुद कंप्लेंट कर चुका हूँ वाया मेल, हमारी पार्टी की तरफ से हमने कंप्लेंट कर चुके हैं। रैली निकाली। हाँ बिल्कुल, हमारे जिला अध्यक्ष हैं अशोक वर्मा जी, उनके नेतृत्व में उन्होंने कल न्यूज़ में भी रिलीज़ की और कंप्लेंट भी की है। अभी ये उन्होंने JCBs पे धार्मिक झंडे लगाकर 2-3 ट्रक्स में ये आपके क्या नाम वीडियोस चलाकर वहाँ बुलडोजर से मकान ढाते हुए, पीछे 2-3 गाड़ियाँ स्कॉर्पियोज और गाड़ियाँ प्राइवेट चल रही थी वो हूटर बजाते हुए चल रहे हैं। तो ये सिरसा के शांत प्रिय माहौल को एक
तंग करना चाहते हैं, माहौल को डर का माहौल बनाना चाहते हैं। वो यहाँ क्या दिखाना चाहते हैं जेसीबी से? आप यहाँ बताइए, यहाँ पे कोई वर्ल्ड लेवल का गुंडा है या इतना कोई गैंगस्टर है अभी जिसका आप डर मिटाना चाहते हैं जनता के मन से? क्या दिखाना चाहते हैं? जो चीज़ जहाँ की है वहाँ रहे। इतना होता तो 4.5 सरकार थी, हमारे साथ थी। अब 2 महीने इनको टूटे हो गए। अगर बुलडोजर का ही कुछ करना था तो 2 महीने में कर लेते। 2 महीने तो इनका अकेले नायब सिंह सैनी जी सीएम थे, 2 महीने में तोड़ लेते। कहीं तोड़ना तो ये डरा के, जनता को डरा के वोट लेना चाहते हैं, और कुछ नहीं है इनके पास। तो कल 21 मई को पूरे शहर की जितनी भी स्कूटियां हैं लगभग, उनको आह्वान किया गया, मैसेज किया गया पर्सनली भी आप सभी अपनी अपनी स्कूटियां लेके आए, शहर की स्कूटी रैली निकालने कल की। ये पर्सनली आह्वान नहीं है जी, ये सिर्फ जो मैं आपको कह रहा हूँ ना, ये आर का डिफरेंस कम करना चाहते हैं धक्के से, पैसे के दम पे माहौल बनाकर। पर वो जनता समझ चुकी है ऐसा कोई माहौल नहीं बनेगा। जनता इनको देख चुकी है। और जो ये रैली निकाल रहे हैं गोपाल कांडा जी, गोविंद कांडा जी, इनको जनता भली भांति जानती है, सिरसा की जनता। उस पर कहा जा रहा है भी इनकी स्पोर्ट से ही अगर तो अशोक तंवर जीतेगा तो इनकी स्पोर्ट से ही जीतेगा। मेरे लिए मैं तो आपको ये कहना चाहूँगा, कांटा ये निकालें, निकल तो चुका है अशोक तंवर का। आखिरी कील यही ठोकेंगे, बिरांद मिट्टी चलो यहीं से, आखिरी कील यही ठोकेंगे। ये कह रहे हैं इनके सहयोग से, जीत तो कहीं है ही नहीं उनकी। वो चौथे 5वें पे आएंगे, आप जीत कह रहे हो। वो 3-4 लाख से तो नज़दीक ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, इनको जाना है। और दूसरा, लोगों की जो मोरालिटी की मैं बात कर रहा था, आपको एक मोरालिटी की मैं बात बताना चाहूँगा, देवेंद्र बबली की। आपने मेरे से पूछा था, वो कहते हैं ना भी हर एक को देसी घी नहीं पचता। इन पहली बात तो देवेंद्र बबली है ना, हमारे दुष्यंत जी की छोड़ो, हमारे पार्टी के आखिरी पंक्ति के कार्यकर्ता की नफरत भी डिजर्व नहीं करता। उसको तो इतना प्यार सम्मान पार्टी ने दिया, जिस कांग्रेस से वो तंग होके धक्के खा के आए थे, आज उसी में वापस चले गए। और दूसरी आपने देखी, उन्होंने मीटिंग करी स्वयं बम्बू। पहले वो बीजेपी को समर्थन देने गए, मनोहर लाल खट्टर को, वहाँ पे उनकी चिट्ठी फाड़ के फेंक दी गई, भी तेरा नहीं लेना, चलो यहाँ से। फिर धक्के से मीटिंग करके मैं कांग्रेस को समर्थन देता हूँ। उनके टोहाना में कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हैं, और भी लीडर्स हैं कांग्रेस के, खुद उम्मीदवार शैलजा जी हैं, और बहुत लीडर्स हैं। वहाँ पे आपको कोई दिखा, किसी का आपने बयान सुना भी हम देवेंद्र बबली का जो समर्थन है एक्सेप्ट करते हैं? वो तो बस दर बदर जाके भी कहीं मैं जाके धक्के से बढ़ जाऊँ, ले उनको कोई नहीं रहा। और जितना प्यार मान सम्मान डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, दुष्यंत चौटाला जी और हमारे वर्करों ने उनको दिया, उतना उनको कहीं नहीं मिला था। जिस कांग्रेस को वो गालियाँ निकालते थे, धक्के खा के आए थे, वहीं अब वो वापस गए हैं, और खुद गए हैं, लेने कोई नहीं आया। धक्के से अंदर हो रहे हैं, वहाँ तो वो कह रहे हैं जाओ नहीं चाहिए, वो धक्के से अंदर जा रहे हैं। पहले बीजेपी में गए, वहाँ से तो उनको निकाल ही दिया गया, वो तो सबके सामने हैं। गए थे मनोहर लाल खट्टर जी के पास, थोड़े दिन पहले मीटिंग की थी इन्होंने, कहीं वहाँ लिया किसी ने इनका? ये कहते थे मैं ऐसे कर दूँ वैसे कर दूँ। इतने साल अगर ये पहले थे, अब इनको जेसीपी माड़ी लगने लगी। और बीच में इन्होंने सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए मैं अनाप शनाप बयान भी दिए थे। ये एक सस्ती लोकप्रियता लेना चाहते हैं और कुछ नहीं। इतने साल पहले ये कांग्रेस में ही थे, अनदर पार्टीज़ में जहाँ भी थे, बन जाते एमएलए, बन जाते मंत्री। ये कहते मैं मेरे दम पे बढ़ाऊँ। देवेंद्र बबली से जेजेपी नहीं थी, जेजेपी से देवेंद्र बबली थे। ऐसा कुछ नहीं है, जो उनके वहम है वो आगे जनता टोहना की उनका निकाल देगी अच्छे से। और जिस पार्टी में गए हैं उनका तो रिकॉर्ड ही रहा है कांटा निकालने का, अंदर लेके निकालते हैं वो। और जो सबसे ज़्यादा प्यार देते हैं वो उनको पचा नहीं भाई। देसी घी हर किसी को नहीं पचता, मैं अब शब्द नहीं यूज़ करना चाहता, देसी घी नहीं पचता किसी को। दर बदर की ठोकरें खानी है, वो खाते रहेंगे आराम से जहाँ भी जाएंगे। तो ये है हमारे साथ युवा प्रवक्ता जो जेजेपी के हैं, तो नितिन टांडी जी। आज इन्होंने अपने मन की बात और जनता की मन की बात आपके समक्ष रखी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, और अंत में आप कुछ अच्छा मैसेज देना चाहते हैं जनता को? मैं जनता को यही कहना चाहूँगा अंत में, एक आम नागरिक के तौर पे सभी को, कि मेरे सभी सिरसा के पिता तुल्य बुज़ुर्गों, माताएं, बहनें, युवा साथियों, 25 तारीख को इस लोकतंत्र के महापर्व में वोट करने ज़रूर जाएं। अपने मत का अधिकार का प्रयोग ज़रूर करें, क्योंकि मत का अधिकार का आप प्रयोग करेंगे तो ही अपनी मनचाही उम्मीदवार को, सांसद को, सरकार चुन सकेंगे। प्रयोग करके, ताकि बाद में हम ये ना कहें भाई मैं डालता तो शायद ये हो जाता। तो अपने मत का प्रयोग करें। और आखिर में मैं कहना चाहूँगा, आपके अपने दुष्यंत चौटाला जी ने जो कार्य किए हैं आपके लिए, उनको देखते हुए, और हमारे जो उम्मीदवार हैं 3 बार के विधायक रमेश खटक जी, मिलनसार, सरल, आपके बीच में रहने वाले, इनको ज़्यादा से ज़्यादा मत देकर विजयी बनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। मत का प्रयोग हर एक साथी जरूर करे, जिसको भी आप दें मत का प्रयोग जरूर करें। और हमारा खासकर ध्यान रखें, 2 नंबर पे है रमेश खटक जी, चाबी का निशान, दुष्यंत चौटाला जी, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, ताऊ देवीलाल जी अमर रहें,
उनको सबको ताऊ देवीलाल जी को ध्यान में रखते हुए दें। ये है हमारा 2 नंबर निशान। मैं आपको बताना चाहूँगा 2 नंबर पे है रमेश खटक, यहाँ चाबी का निशान, उनको वोट ज़रूर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी आप सभी इस वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।